फ्लो, और दिस रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। क्या है, अब यहाँ भी देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 ऐसे लेयर्स बनी। तो ये फ्लूइड की लेयर्स ले रहे हैं हम, चैनल के अंदर ले रहे हैं। निचली प्लेट जो है वो स्टेशनरी है, अभी हमने ऐसे लिया है। ऊपर की मतलब मूवेबल, ऐसे एग्जांपल ले लिया, स्टेशनरी है। तो दूसरी लेयर जो है उसकी फ्लूइड की वेलोसिटी देख रहे हैं आप, थोड़ी सी, अगली जो थोड़ी ज्यादा है, अगली ज्यादा है। वो क्यों? क्योंकि ये जो है, जो स्टेशनरी लेयर है वो फ्लूइड की अगली लेयर को भी क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है फ्लो करने के लिए। हाँ, तब ये कम जा रही है। अगली जो है वो और कम, पर उतना नहीं रेजिस्ट कर रही है जितनी पहली कर रही है। ये क्या है, विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस टू फ्लो, दैट इज विस्कोसिटी, राइट। और विस्कोसिटी को ऐसे हम म्यू से लिखते हैं, बट आई एम राइटिंग हियर ईटा। यही होता है शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। आया था ना हमारे पास? हाँ, तो अब टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी बताया है, डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक म्यू ले लेते हैं, मैंने ईटा लिया है, और न्यू जो है म्यू अपॉन रो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इन एसआई सिस्टम है इसका यूनिट, और उसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसका एसआई में विस्कोसिटी जो है वो पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं, राइट। और ना कॉमन यूनिट पॉज भी बोलते हैं, पॉइस भी बोलते हैं इसका। तो 1 पास्कल सेकेंड इक्वल टू 10 पॉइस, ये होता है इसमें ना। ये विस्कस फ्लो का वो ही दिया है कि नीचे जो स्टेशनरी वॉल है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ऊपर जो प्लेट मूव हो रही है वो वेलोसिटी v से है, मूव हो रही है। तो जिस वेलोसिटी v से मूव हो रही है, तो उससे निचली वाली लेयर भी उसी वेलोसिटी से मूव हो रही है। मतलब यहाँ देख रहे हैं आप, ये नीचे वाली प्लेट जो है रेजिस्ट कर रही है ना अगली लेयर को फ्लो करने के लिए। और फिर और किसकी वजह से, दो लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी की वजह से होता है ये रेजिस्टेंस टू फ्लो जो है ना। तभी तो कई बार देखते हैं हम पानी लेते हैं गिलास में, नीचे गिलास का तर जो है वो गीला दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसके साथ वो ड्यू टू विस्कोसिटी लेयर जो है वो क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो उसमें मतलब ये दिखता है ना। और अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्वेश्चन कि विस्कोसिटी जो है क्या विद टेम्परेचर इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्या होगी विस्कोसिटी? डिक्रीज करेगी विस्कोसिटी at the increase of temperature. हाँ हाँ, viscosity is decreased. फ्लूइड इजिली फ्लो करेगा। अब बोले फ्लूइड इजिली फ्लो करेगा, क्या ये करेक्ट आंसर है? सोचो जरा। Liquid ये मैं उनको लिए चॉकलेट ले जाऊंगी ना, वहाँ फिर मैं पूछूंगी कि बताओ कि सारे ऐसे बोलेंगे इंक्रीज करेगी, फिर कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी। बताओ जरा, बताओ बताओ दीपक, सोचो क्या पूछना चाह रही है? यू आर सेइंग दैट विद टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक, इंक्रीज होती है। पर फिर भी मैं पूछ रही हूँ, फिर सोचो। विस्कोसिटी विस्कोसिटी बोल रही है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हाँ, विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई। किसकी? फ्लूइड की। फ्लूइड में क्या क्या है? फ्लूइड में लिक्विड है और गैसेस है। गैसेस है, क्या दोनों केस में? नहीं मैम, नहीं। लिक्विड में जैसे आपका हनी है, उसको गर्म कर रहे हैं, मतलब एक ही एग्जांपल ले रही हूँ, वो थोड़ा हो रहा है तो वो कम विस्कस हो रहा है ना, विस्कोसिटी कम हुई। गैस जैसे टेम्परेचर, कोई मतलब प्रेशर कर लगते होंगे, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। तो अपने आप उसकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे लिक्विड में। तो ये क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन बनता है, और इसके लिए मैं वहाँ ले जाऊंगी। बोलना जो बताएगा यहाँ बैठा हुआ टीचर बन बताएंगे, फिर बोलना भाग भी यहाँ से, है ना। तो यहाँ मैं बीच में मिक्सिंग कर दी। मेन टॉपिक पे आने से पहले मेरा मतलब क्या कर रही हूँ मैं ऐसे ऐसे कर, मतलब मैं नेचुरल बोलती हूँ बस ऐसे ना। अभी मैंने तो अभी बनाई है, कितने दिन हो गए छोटे हो ना, तो ये समझ आ रहा है। कोई नहीं, इसमें बीच में भी आएगा, आता है, बातें भी सुनते हैं, है ना। फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन।
फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, इसका भी कॉन्सेप्ट हमारे जो मैं गवर्निंग इक्वेशंस लूँगी तो उसमें आएगा, इसलिए ये बताना यहाँ बहुत ज़रूरी है और सब फैमिलियर है इससे, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी। तो यहाँ क्या है कि हीट फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस जो है बिटवीन टू लेयर्स के बीच में अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी ऑफ साइन जो है वो क्या आ जाता है के, दैट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। और कुछ गलती है तो देख लो क्यों, और ये माइनस साइन इसलिए लेते हैं क्योंकि हियर टेम्परेचर इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और दिस थर्मल कंडक्टिविटी इज equal to heat flux upon temperature gradient. Now it is the coefficient of K is the coefficient of thermal conductivity, or I have written here that this Q directly proportional to the temperature gradient, ठीक है। तो K, so it is not constant. Now see here some typical values of K are given below for gases and liquids at 30 degree Fahrenheit and under atmospheric pressure. तो एयर में जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन दैट, हाइड्रोजन की ये है और लिक्विड्स की देखो ये सारी वेरी कर रही है। तो यहाँ से यही होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी इज नॉट नेसेसरली अ कांस्टेंट बट इन फैक्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ, है ना। कांस्टेंट है पर ये कांस्टेंट नहीं है, देखो कई केसेस में ये वेरी करती है, किस कैसे, ये टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये ले लिया। अब हमारा जो भी क्वेश्चंस हैं स्टडी है वो कंटिन्यूम हाइपोथेसिस के बिना तो अधूरी है। मैटर इज यू नो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, तो देयरफॉर इट हैज अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, है ना, होगी ना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो we know that masses are concentrated at mass center of the matter. Therefore, the concept of property at a point has no meaning because the point will be located in the void between the atoms or at the center of the atom. तो यहाँ आप देख रहे हैं, पिक्चर में भी देखा, कहाँ देखा, ये देख रहे हैं आप ना, सॉलिड में कैसे मतलब पैक्ड है, लिक्विड में थोड़े दूर दूर है, गैसेस में तो बहुत ही एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं गैसेस केसेस में। मैं बोल रही हूँ कि जैसे हमने स्टडी करनी है कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, ये लेना क्यों जरूरी है, कंटिन्यूस मीडियम लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम मैंने बताया वेरिएंट मेथड लेते हैं, सैंपल लेते हैं, तो सैंपल में हमने देखना है इस फ्लूइड की डेंसिटी चेक करनी है। अगर उस डेंसिटी चेक करते हुए हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट है वहाँ लगा दिया जहाँ एटम नहीं है, वाइट स्पेस पे लगा दिया, तो डेंसिटी क्या होगी, यू नो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास जीरो, द डेंसिटी विल बी जीरो। और हमने उसी में ऐसा स्पेस ले लिया जहाँ डेंसिटी जो है हम लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, मॉलिक्यूल के बीच में, तो है ना, तो वो वॉल्यूम नहीं आएगा, तो मास अपॉन वॉल्यूम जीरो, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ डेंसिटी इन्फिनिटी हो गया। तो आप देखिए एक ही सैंपल के बीच में कितना वो फर्क आ रहा है। तो इसलिए हम सपोज करते हैं कि जो मीडियम लिया है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। पर इसके केस में भी एक चक्कर है कि कंटिन्यूअस मीडियम, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, तब हम लेते हैं कंटिन्यूअस मीडियम कितना। अब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी में सर्च कर रहे हैं, डेंसिटी देखनी है, सैंपल कितना बड़ा होना चाहिए। अब इतना बड़ा मतलब उसका भी एक वो होगा, सीमा होगी कि कितना हम ले सकते हैं। तो वो हम फाइंड करते हैं न्यूटन नंबर से। न्यूटन नंबर क्या होता है, वो होता है जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, वो लेंथ ले ली उसकी, और लैम्डा जो है वो क्या है, मीन फ्री पाथ है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल है उस एक से टकराया, फिर वही मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, फिर इस लेंथ की तो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल की, उसकी एवरेज दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। हाँ, तो लैम्डा अपॉन एल इट शुड बी लेस देन 0.01, इतना न्यूटन नंबर होगा तो वो मीडियम जो है वो कैसा लिया जाएगा,
कंटिन्यूम। तो आप समझ रहे हैं, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा ले लिया और उसमें लग पड़े करने, तो ये भी हम इसको करते हैं। और दीपक ऐड भी करना थी इस चीज में, जरूरी है ना। तो इससे हम देखते हैं कि हमें कितना बड़ा सैंपल लेना है, कितनी बड़ी चीज से हम कितना कर सकते हैं स्टडी। ऐसे नहीं है कि जहाँ क्लास के पानी में मतलब इतनी उसमें करना हो और टब लेके बैठ गए आप, तो फिर ठीक उसकी रिकॉर्ड ठीक वैल्यू नहीं आएगी जो भी आप लेना चाहते हैं। जी क्लियर? क्लियर मैम। तो ये होता है कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन टॉपिक। नाउ यहाँ आने से पहले हमें कितना टाइम हो गया? 25 ना, तो बस इतना तो होता ही है ना। The main fundamental equations of viscous fluid dynamics. Now, first one is equation of state, equation of continuity, equation of motion, equation of energy. Yeah, equations of motion. Beta, here you have to write equations of motion. Equation of state is 1, equation of continuity 1, equations of motion are 3 in number. Equation of energy is 1. Now, beta, equation of state. Now, variable which depend upon only upon the state of system are called variables of state. तो variables of state कौन कौन से हैं? Density, pressure, temperature, है ना? ये state पे मतलब ये variable जो है वो depend करते हैं state of the system, और ये हैं variables of state। तो इनका relationship between these variable is equal to 0, मतलब तब लिया ये इक्वेशन ऐसे बनी f रो p t is equal to 0, right? This is equation of state. और इसको हम compressible fluid ये जो है for gases at reasonably high temperature or low pressure, this equation of state can be written as p upon rho RT is equal to this one, 1 plus b t rho plus c t rho square. किसके लिए ये? फॉर गैसेस जब हाई टेम्परेचर हो, लो प्रेशर, तब ये होती है। b और t, b t c t ये सारे क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। r इज गैस कांस्टेंट, है ना। फॉर परफेक्ट गैस के लिए ये सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, p अपॉन रो आर टी इज इक्वल टू 1, और परफेक्ट गैस के लिए p इज इक्वल टू रो आर टी। और ये है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर परफेक्ट गैस। पर एक बात याद रखना कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। परफेक्ट गैस, गैस क्या है? कंप्रेसिबल है, और हम बोल देंगे इसको फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए दिस इक्वेशन p is equal to rho RT. Or when the fluid is incompressible, then rho is constant for liquids. You have to write this. Rho is equal to constant. Now I am coming to the most important equation, equation of continuity. अच्छा, क्या है continuity? To obtain the equation of continuity, we have to apply the law of conservation of mass. और इसको बोलते हैं मास बैलेंस प्रिंसिपल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या है? जितना एक पाइप ले ली और उस पाइप में क्या है? कहीं भी छेद नहीं है, मतलब कुछ नहीं, जितना फ्लूइड यहाँ से होगा उतना ही बाहर जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं, मतलब मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वो ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में होता है। इसमें प्रिंसिपल क्या मतलब है? इसमें है the time rate of change of mass of the system is equal to the rate at which the mass is applied to the system. तो इसमें क्या है? हमने क्लोज सरफेस ले ली S, ठीक है ना, इसके अंदर वॉल्यूम V है। तो इसमें जो है ये वेलोसिटी Vj से फ्लूइड अंदर आ रहा है, तो हमने क्या किया? हमने स्टडी करना, एक सैंपल ले लिया, ये क्लोज सरफेस S है, उसका छोटा सा पार्ट ले लिया हमने ds। अगर हम ds में ही कर लेंगे तो क्या है, इतने में करेंगे तो s में तो हो ही जाएगा, वो इंटीग्रेशन करके हो जाता है ओवर s करके, ठीक है। तो हमने इस पार्ट पे लिया, और nj जो है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू दिस पर ऑडवर्ड डायरेक्शन में, राइट।
अब हम मास प्रिंसिपल ये लगाएंगे तो इसमें क्या है, द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग पर यूनिट टाइम थ्रू द एलिमेंट ds। हम क्या कर रहे हैं, मैंने बोला मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जितना फ्लूइड इसके अंदर जाएगा है ना, उतने ही क्या हमें यहाँ अंदर जितना जाएगा उतना ही अंदर स्टोर होगा ना। तो क्या है इसमें कि मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग, इसमें बोल रहे हैं पर यूनिट टाइम ऑफ द एलिमेंट ds इज इक्वल टू दिस वन। अब ये क्यों लिखा है ऐसे, अब आप सोचेंगे माइनस nj bj, मतलब bj क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी है, पर nj जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर आउटवर्ड है, दूसरी डायरेक्शन में है, तो इसलिए अंदर जा रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो वो क्या बना माइनस nj bj, राइट। nj क्यों बना, आप मान लो एक टॉफी है ना, उसकी वो है मान 1 रुपए की, आपको 5 टॉफी लेनी, कितनी होगी 5 into 1 5 की हुई, ऐसे कितने यूनिट वाटर अंदर जा रहा है, nj है, तो इसलिए इट विल बी nj bj। अब बच्चों रो और ds, अब आप सोचेंगे ये क्या है सारा, ये क्या है, ये है मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट टाइम, ये सारा है m/t, ये सारा है m/t, कैसे, रो मास अपॉन वॉल्यूम, दिमाग लगाना थोड़ा, m/b आ गया, आपका ds क्या है, एरिया है, और b क्या है, वेलोसिटी है, l आ गया, तो ds का एरिया का l से हुआ तो क्या बन गए, वॉल्यूम, उस वॉल्यूम से वॉल्यूम कटा, आपके पास क्या बचा, m/t बचा ना ये, तो उसको लिखा गया है इस तरीके से, माइनस रो nj bj ds। क्लियर? क्लियर मैम। अब क्या है, द मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग पर यूनिट टाइम इन द क्लोज सरफेस एस, वो इतना हो गया, पर द मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द सरफेस, रेट उस रेट से आ रहा था वो हमने निकाल लिया, यस मैम। और अब कितना फ्लूइड अंदर गया, एस सिस्टम b वॉल्यूम, b क्लोज, b लिया है ना कि वॉल्यूम है, मतलब कितना क्लोज हुआ उसके अंदर, सरफेस से अंदर गया तो कितना है वो कितना है, मास m लेना है, तो आपका रो जो है वो क्या है, m अपॉन वॉल्यूम, b क्या है वॉल्यूम, b से b कट, मास ही बचे ना, फिर पूरी उस छोटे एलिमेंट में पूरी वॉल्यूम में जो आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ओवर b हो जाएगा, तो आपका इसलिए ये आया। फिर बोला कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जितना रेट से अंदर गया उतना अंदर स्टोर हुआ, so therefore these are equal। देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, यहाँ इसमें ये बोला है कि रेट अंदर चला गया ना, ये वॉल्यूम इज फिक्स्ड, therefore इंटीग्रेशन ओवर b del by del t अंदर ले जाएंगे, राइट। और आपका बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिस इंटीग्रेशन ओवर b del rho by del t dv is equal to this one इंटीग्रेशन ओवर s minus rho nj bj ds। Is it clear? आप दोनों का कनेक्शन लेना है, therefore we have to take integration over same b पर ले लेते हैं। We know the Gauss divergence theorem. In Gauss divergence theorem, you know that is this function rho nj bj ds. This nj ds can be converted into dv, but you have to write del by del xj. Now this integration over b del by del xj rho bj dv. Is it clear? Clear. हाँ, therefore you can combine this. Volume is fixed, therefore you can write this del rho by del t plus del x rho bj is equal to 0, del rho by del t plus bj del rho फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लो, हाँ, और प्रोडक्ट रूल लगा के, और फिर हम क्या कर रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग, दिस del by del t plus bj del by del xt, it is material derivative, इसको लिखते हैं हम कैपिटल t by dt से, दिस इज मटेरियल डेरिवेटिव, और फिर रो प्लस रो del bj by del xt which is equal to 0, और del by del t plus bj del by del xt is capital d by dt, or you can write this d rho by dt plus rho del bj by del xt is equal to 0. अब now this is the equation of continuity, बहुत important equation, जहाँ नहीं है किसकी, फ्लूइड डायनेमिक्स की।
तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड, अगर ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट ओनली देन वी कैन फाइंड अनदर इक्वेशंस। और सारा कुछ जो है वो सारा इन्हीं फंडामेंटल इक्वेशन जो है इसी पे डिपेंड करता है। In vector rotation, it is d rho by dt plus rho, and del Vj by del x is what? It is a divergence of V, which is equal to 0. Or for steady flow, in steady flow, we know that this del by del t is equal to 0. और del by del t is मतलब किसकी? d rho by dt, किसी भी उसकी steady flow के लिए d rho by del rho by del t is equal to 0. Therefore you will get ये bj del rho by del x plus rho del bj by del x is equal to 0. Here it is written. और for steady flow, compressible flow के लिए फिर आपका ये जो था एक इसमें लिख दी, अच्छा वेक्टर फॉर्म में। Yes. The equation of continuity for steady compressible fluid, it is divergence rho b is equal to 0. इधर तो नहीं लिख दी, ठहरो, ये ना देखो इसी से होनी ना, कंप्रेसिबल कहाँ चला जा रहा है एकदम नहीं, बैक ही जा रही हूँ। हाँ तो कंप्रेसिबल के लिए यही तो बचा आपके पास, तो बेटा वही बचा डी बीजे, और ये तो इसके लिए हो ना, डाइवर्जेंस रो बी इज इक्वल टू, हाँ लिख सकते हैं इसको कन्वर्ट करके, ठीक है। और फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, तो देन और बीजे डेल रो बाय डेल एक्स से 0 हुआ, आपका रो डेल बीजे बाय डेल एक्स से 0, देख लेना बेटा, रो कांट बी 0, देयरफॉर डेल बीजे बाय डेल एक्स स्टे कांस्टेंट है 0, ऊपर नीचे चढ़ गया, और डाइवर्जेंस रो बी इज इक्वल टू 0, यहां बना दिए ना। नाउ इट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, और इट इज आल्सो नोन एज नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्यों नहीं लिखा है न्यूटन सेकंड लॉ, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, बेटा लिख लो है ना, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। दीज आर 3 numbers, और equation of motion are derived by Newton's second law of motion, which states that rate of change of linear momentum is equal to total force. Let us consider a closed surface S, वो ले ली है, enclosing volume V in the region occupied by moving fluid V, ds with a small area element in surface S, वो ले लिया है। Here the rate at which momentum entering the element ds, इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि the rate of change of linear momentum is equal to total force. तो पहले मोमेंटम ले लेते हैं, मोमेंटम क्या होगा? The rate at which momentum entering the element ds, वो होगा इसके बराबर, क्यों? यहाँ फिर से nj और आउटवर्ड है, तो अंदर को है वाटर का, तो फिर क्या लेना है? और bi जो है वो वेलोसिटी है, bi वेलोसिटी जो वो i डायरेक्शन में, मतलब क्या है कि bi x एक्सिस में भी हो सकती है, y एक्सिस, z एक्सिस, वो है, bj फिक्स्ड है, समझ रहे हो? वो मतलब इनवर्ड आ रहा है तो वो एक है, पर ये जो है i जो है वो i डायरेक्शन में जाएगी, वेलोसिटी bi। तो इसलिए ये आपका जो है द रेट एट विच मोमेंटम, कैसे? नेगेटिव साइन तो आपको बताया, आपका ये m भी आना चाहिए। सुन लो, रो जो है वो क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, b जो है l है, l अपॉन t ds l स्क्वायर, तो वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम से फिर आपका mv अपॉन t आया, तो वो क्या बन गया आपका? द रेट एट विच मोमेंटम एंटरिंग द एलिमेंट ds। ये क्लियर होगी चीजें, बस ठीक है, एक तो ये आ गया, और इट इज इक्वल टू टोटल फोर्स, है ना। और हाँ, ये तो हुआ कि द रेट एट विच मोमेंटम एंटरिंग द एलिमेंट ds, ये हुआ, इस रेट से अंदर जाएगा, पर द रेट एट विच द मोमेंटम चला गया अंदर, एंटर्स द कंट्रोल सरफेस s, जो मतलब ds से गया, पर थ्रू सरफेस s वो कितना जाएगा? इंटीग्रेशन ओवर s हो जाएगा। द रेट एट विच द मोमेंटम इंक्रीजेस इन द इनक्लोज वॉल्यूम v, फिर इसके अंदर भी तो इनक्लोज होगा ना वॉल्यूम v में, वो कितना होगा? रेट बोला, तो डेल बाई डेल टी, वहां से नहीं आया हमारे पास, वहां से क्या बना? रो वी आई m अपॉन v,
और बी डीबी, बी से बी, एम बी बचा, तो रेट के लिए डेल बाई डेल टी की, ठीक है। फिर बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये लेना था हमने, तो वो क्या होगा 2 - 1 जो अंदर एंटर किया माइनस जिससे एंटर हो रहा है, तो उन दोनों का माइनस कर दिए, इसलिए आया ये सारी आपको इक्वेशंस आनी चाहिए ना। इट इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन ओवर बी रो वी आई डी वी और इंटीग्रेशन एस वी आई रो एन जे बी जे बी एस, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब इट इज इक्वल टू द टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स में क्या होगा, एक तो होगा बॉडी फोर्स, बॉडी फोर्स क्या होता है, इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, जो वेट होता है चीज का वो दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो फ्लूइड का भी वही होगा, तो वो ले रहे हैं हम ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स है। और दूसरा जो होगा कौन सा फोर्स लगेगा, सरफेस स्ट्रेसेस, फोर्सेस दैट एक्टिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेसेस से जो होगा फोर्स, दो फोर्सेस आएंगे, एक बॉडी फोर्स, एक स्ट्रेसेस से। तो ये जो है एफ आई डिनोट द बॉडी फोर्स, बेटा इसको ठीक करो, डिनोट्स एफ आई डिनोट्स द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास एंड पी आई डिनोट्स द फोर्सेस ऑन द बाउंड्री पर यूनिट एरिया, ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। इट इज बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, पी आई इज द बॉडी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी बनी, और ये क्या बनी राइट हैंड साइड, ये बनी बॉडी फोर्स विद इन द वॉल्यूम आएगा, तो वो हमने एफ आई ले लिया, और बोल रहे हैं विद इन द वॉल्यूम है तो टोटल में लेना है, तो इंटीग्रेशन वी डी वी तो आएगा, पर रो क्यों आया, रो एम अपॉन वी होता है ना, और आपको तो फोर्स ही चाहिए, एफ ही चाहिए, तो वो एफ ही आया, कैसे, ये एम अपॉन वी डी वी, बी से बी कट एम बना, तो पर यह है बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, जब पर यूनिट मास करेंगे एम से डिवाइड करेंगे, एम से एम कट जाएगा, ओनली यू विल गेट हियर एफ, इज इट क्लियर, प्लस स्ट्रेस that is per unit area, stress, this force is what, this is the PI, stress is what, force per unit area। तो आपका दिया है कि ये जो है force denote per unit area, PI denotes the forces on the boundary, here दीपक force per unit area से area कट, और फोर्स से आएगा पर यूनिट एरिया नहीं होगा, यहाँ इसको कटो, मुझे पता है होगा नहीं, इसमें लिख लो ना बेटा, ये डीएस की जो है ना, हाँ हाँ, और these are equal, पी आई इज इक्वल टू सिग्मा आई जे एन जे, और सिग्मा आई जे क्या होता है, बस अब हमने लिखते जाना है।